एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज लाए हैं आपके लिए Redmi 9 पावर। ऑफ कंडीशन में प्रॉपर चार्जिंग, पर जब ऑन होता है प्रॉपर तो चार्जर का कोई इंडिकेशन शो नहीं करता। ठीक है? तो आप वीडियो में देख रहे हो जैसे ये हमारी जो ऑफ कंडीशन में है, प्रॉपर चार्जिंग एम्पेयर भी लिया और चार्ज भी दिखाया। अब जैसे हम ऑन करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो को गौर करके देखना, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो देखो, सेट प्रॉपर ऑन होने के बाद जैसे हमने चार्जर लगाया तो ना एम्पियर मीटर कुछ दिखाई दे रहा है, ना डिस्प्ले में कोई चार्जिंग इंडिकेशन शो। तो इसका मतलब हमारा जो फ़ोन है वो ऑफ कंडीशन में प्रॉपर चार्जिंग है। पर जैसे ही सेट को चालू करते हैं तो ये कोई भी चार्ज शो नहीं करता, ना तो एम्पियर लेता है ना तो चार्ज शो करता है। तो आपको मैं 1-2 बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से, एक दो बार लगा के, ताकि कंफर्म हो जाए कि हमारा जो चार्जर है प्रॉपर नहीं ले रहा। एक बार फिर से ऑफ कंडीशन में, 1 सेकंड, शायद पीछे पट्टी ढंग से नहीं लगी। ओके, ये देखो, एम्पियर भी ले लिया और मोबाइल में भी चार्ज दिखा दिया। ठीक है, तो हमारी फ़ोन की प्रॉब्लम तो क्या है पता चल गई कि ऑफ कंडीशन में प्रॉपर एम्पियर विथ चार्ज के साथ में, पर जब सेट चालू होता है तो ना कोई एम्पियर, ना कोई चार्जिंग शो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो, मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे कूल टेस्टिंग करके देख लिया था, तो ठीक-ठाक लग रहा था, तो मैं भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे डीएमडीपी की लाइन देखो, प्रॉपर है। सीसी1, सीसी2 की लाइन ओके है। सीसी1, सीसी2 की लाइन ये मतलब होता है आपकी आइडेंटिफिकेशन आईडी लाइन, ठीक है? चार्जिंग आईडी लाइन। चार्जिंग आईडी लाइन वो एक और चार्जिंग आईडी लाइन दोनों में प्रॉपर रीडिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है? और उसके बाद बैटरी आईडी और बैटरी जो थर्मल की लाइन है वो भी प्रॉपर है, ठीक है? अब ये कूल टेस्टिंग में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। RxTX RxTX में प्रॉपर ठीक यूआईडी डिबगिंग था। और यहाँ पे हम किसी ने देखो, अगर आप आईसी देखोगे तो किसी ने थोड़ा-सा छेड़खानी कर रखी है। तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे कि पहले आईसी उतार लेते हैं और उसकी हम वैल्यू चेक करके देख लेते हैं कि किसकी जो है रीडिंग नहीं पहुँच रही है, ठीक है? तो हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा-सा ठंडा भी होने देंगे। 1 सेकंड, थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं। अगर हम थोड़ा-सा गर्मी में हीटिंग में चेक करेंगे तो वैल्यू मिसमैच हो सकती है। तो हम प्रॉपर वैल्यू के लिए पहले इसको ठंडा कर दिए। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा डीएमडीपी में वैल्यू प्रॉपर है, सीसी1 में कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन सीसी2 में वैल्यू है। तो यहाँ पे भी कुछ लोचा आ रहा है, इनमें तो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमारी ये सीसी1 और सीसी2 की जो लाइन थी, उसमें एक में वैल्यू दिखाई दे रहा है, दूसरे में वैल्यू नहीं दिखा दे रहा है, जब मैंने आईसी निकाला तो।
ठीक है? तो देखते हैं इसका रीज़न क्या हो सकता है। ओके, मैं यहाँ के थोड़ा-सा शील्ड काट के दिखा देता हूँ आपको। देखो मैंने अभी क्या किया, सीसी1 और सीसी निकालने के बाद सीसी1, सीसी2 की डायरेक्ट वैल्यू चेक की तो एक में दिखाया, एक में नहीं दिखाया। अगर यहाँ पे स्कीमेटिक के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये 2 रजिस्टर बड़े-बड़े दिख रहे हैं, ये हमारे सीसी1 और सीसी2 के लाइन हैं। देखो इसका मेन वर्किंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये सेट ना तो पीसी के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, चालू होने पे, ना तो चार्जिंग खुद शो करता है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ही इसमें। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक जो डायोड हो जली हुई दिख रही है, ठीक है? या तो इसने नीचे से प्रिंट छोड़ दिया होगा, इसलिए भी हो सकता है कि हमारा वैल्यू ना दिखा रहा हो। देखो इसमें वैल्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें वैल्यू है पर लो वैल्यू है। ये देखो इसकी हालत ऐसी हो रखी है, ठीक है? और देखो एक्चुअली ये चार्जिंग नहीं दिखाने का कारण ये हो सकता है हमारा, अगर इसका हम स्कीमेटिक देखें तो स्कीमेटिक में इसमें मेंशन किया हुआ है कि सीसी1 और सीसी2 की लाइन जब आईसी में इनपुट होती है, इंडिकेट होती है, तो वहाँ से एक आउटपुट बनता है, जो डायरेक्ट सीपीयू के लिए जाता है कि मेरा चार्जिंग इंडिकेट दिखाना है, ठीक है? या शो करवाना है, कुछ भी हो। तो वो होता है हमारे ऑन कंडीशन के लिए, ठीक? तो अभी कोई एक आईडी काम कर रहा होगा, एक साइड यानी कि हमारी टाइप सी की भी किसी एक साइड से काम कर रहा होगा, दोनों साइड से तो नहीं करना चाहिए ऑफ में भी। पर दोनों जो लाइन है वो मेरे को लूज़ लग रहे हैं, तो मैं एक बार दोनों लाइन को प्रॉपर्ली हैंडल करके देखूँगा, क्योंकि देखो जो इस तरीके के इंडिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल 2 ही बंदे हैं, या तो आपका डीएमडीपी का इश्यू इस तरीके का काम कर सकता है, या आपका आईडी का लाइन का इश्यू जो है वो कैसा काम कर सकता है। तो एक बार हम फिर से इसको जंपर करके देख के हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने जो सीसी1 की जो लाइन है उसमें जंपर देके आपको दिखा रहे हैं कि क्या कंडीशन होती है, ठीक है? देखो अगर एक ही लाइन लूज़ है तो कोई बात नहीं, दिखाई देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर दोनों लाइन लूज़ कनेक्शन होंगे तो नहीं लगता दिखाएगा। तो मैं एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि कंडीशन क्या है। देखो आप ये समझ लो कि जो हमारी ऑन में इंडिकेशन दिखाने का काम हमारी डीएमडी की आगे रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो हमारे आईडी लाइन होती है सीसी1 सीसी2 करके, इनका भी किसी में सीसी1 ही होता है, जिसमें एक साइड से लगता है, जिसमें 2 साइड से लगते हैं, उसके 2 हो सकते हैं, ठीक है? तो इस कंडीशन में होता क्या है कि मैं दोनों लाइन को एक ही भी बना सकता हूँ, ठीक है? मैं दोनों आईडी लाइन को एक ही में कनेक्ट भी कर सकता हूँ, एक ही लाइन को शो करा के। उसके लिए मैंने एक लाइन को कट करना होगा, और या दोनों को मैं सिमिलरली चलने भी दे सकता हूँ, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं इसमें। इसका मेन रीज़न ये है कि जब आप चाहे आप पीसी के साथ कनेक्ट करें, चाहे आप चार्जिंग के साथ कनेक्ट करें, जो इसकी आईडी लाइन है वो प्रॉपर रहना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो ये सीपीयू के साथ कनेक्टिविटी नहीं करेगा, ठीक है? इसकी जब सीसी1 और सीसी2 की लाइन जाती है तो एक आपकी आईडी लाइन आउटपुट होके सीपीयू की तरफ जाती है, ताकि हमारे साथ जुड़े हुए उसका इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके। तो अ, इसलिए अभी जो हमारी आईडी की लाइन है वो प्रॉपर्ली नहीं हुई है। आप अगर इसका डिटेयली देखना चाहते हैं तो आप एक बार स्कीमेटिक खोल लीजिए और उसमें
आप चार्जिंग सेक्शन में देख सकते हैं कि जो लाइन है वो किस तरीके से कनेक्शन हो रहा है या काम कर रही है। ठीक है? आपको स्कीमेटिक समझना सबसे ज़रूरी होता है इस चीज़ में। अगर आप स्कीमेटिक नहीं समझेंगे तो थोड़ा-सा दिक्कत है। ओके, तो हमने ये एक जंपर करके आईसी लगा के देख लिए हैं। सेम रिस्पॉन्सिबल है या कुछ हुआ है देख लेते हैं। सेट को हमने चालू कर दिया है, ठीक है? पहले प्रॉपर चालू होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। सेट चालू हो गया। लगा के देख लेता हूँ। ये देखो चार्ज लगाने के बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से अभी लाइन प्रॉपर नहीं हुआ है। लाइन अभी भी ब्रेक ही लग रहा है मेरे को, ठीक है? चलो एक बार हम फिर से देख लेते हैं लाइन को। ये वर्किंग नहीं हुआ। मैं अब एक बार दोनों आईडियों को एक ही में जोड़ के देख के काम करके देख लेता हूँ जंपर करके। या तो मैं एक बार दोनों को क्लीन करके फिर से लगा के देख लेता हूँ, दोनों लाइन को सिमिलरली, ठीक है? ताकि न एक ही बार में मतलब बार-बार मेरे को लाइन हटाना नहीं पड़े। 1 सेकंड, ठीक है? कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। ऑफ में देख लेते हैं एक बार। ऑफ में देखो, ठीक है? ऑफ में प्रॉपर है पर ऑन में अभी भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। 1 सेकंड। लाइन तो ऐसा बुरा तो नहीं लग रहा है, एक बार सारा कुछ हटा के ही देखना पड़ेगा। इसमें लाइन तो ये जितने भी हैं इनको थोड़ा-सा हटा के और जंपर करके लगता है लाइन प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा। उम, चलो, चलो स्कीमेटिक के हिसाब से थोड़ा-सा लाइन देख लिए हैं। तो ठीक है, यहाँ तक वैल्यू अभी ऐसी लगी हुई है, ठीक है? और यहाँ वैल्यू गलत तो नहीं दिखा रहा है। देखो एक बार देखते हैं हम दोनों डायोड को भी दूसरा वाला डायोड को भी हम निकाल के देखेंगे, ठीक है? ये भी कुछ 1 सेकंड। यहाँ पे इसकी जो पॉइंट है उनको देख लेते हैं। एक का पॉइंट ये रहा, दूसरे का पॉइंट ये रहा। चलो, दोनों पॉइंट में जंपर करके भी ट्राई करूँगा, ठीक है? मैं इसमें थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन करके देख लेता हूँ कि काम होता है कि नहीं होता। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊँगा इसमें कि काम किया या नहीं किया। चलो, लाइन तो यहाँ तक भी प्रॉपर ही है।
तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा लाइन को थोड़ा-सा स्क्रैच प्रॉपर्ली कर लेते हैं। ओके, 1 मिनट में पहले जंपर करके देख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पहले लाइन को मॉडिफ़िकेशन करूँगा। अ, उसके बाद में मैं देखूँगा कि कहानी क्या है, ठीक है? 1 सेकंड, मैं पहले दोनों को अटैच करके देख लेता हूँ एक-दूसरे में, बाद में मैं बाहर लगेगा दिक्कत दिखा तो बाहर लाइन कट कर दूँगा मैं। ओके, एक बार ये लाइन टूट गई है दोबारा से। चलो, ओके, तो एक बार बाहर जंपर करके देखते हैं, बाहर रख देते हैं और चार्जिंग को लगा के देख लेते हैं। ये थोड़ा-सा भी कुछ इंडिकेट करता है कि नहीं, उसके बाद में हम कंफर्म कर लेंगे। सेट को कर लेते हैं चालू इस तरीके से। देखो मैंने सीसी 1 और सीसी 2 की दोनों लाइन में एक आपस में जंपर कर रखी है, एक दोनों के बीच में। इससे कुछ शो करता है कि नहीं करता, पहले इस चीज़ को देख लेंगे। अगर शो किया तो थोड़ा-सा कुछ चेंजेस करेंगे। ओके, तो ये हमारी सेट हो गई चालू और 1 सेकंड यहाँ पे लगाएँगे हम चार्जर। 1 मिनट। चलो ये देखो चार्जर तो ऑन में भी दिखाया लेकिन एम्पीयर कुछ भी नहीं और चार्ज एक ही बार में छोड़ रहा है। यानी कि जो हमारे आईडी लाइन है उन वही मिसमैच है। देखो चार्जिंग तो इंडिकेट किया लेकिन एम्पीयर कुछ भी नहीं है और ये चार्जिंग भी एक बार में छोड़ रहा है, मतलब इंडिकेट छोड़ रहा है। तो फिलहाल हमें ये पता चला है कि हमारा कोई ना कोई आईडी लाइन जो है वो मिसिंग है। मेनली ठीक, जो आपका ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं होने का कंडीशन। तो हम इसको क्या करते हैं कि थोड़ा-सा लाइन को कट करके बीच में से जम्पर को कट करके दोनों को अलग-अलग करके देखते हैं, ठीक है? और दोनों लाइन को मैं एक ही लाइन से चलाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये ऑन में भी एक ही साइड से दिखाएगा टाइप सी की हमको घुमाने पे नहीं दिखा सकता है, क्योंकि टाइप सी में दोनों साइड से चार्जिंग होता है तो अगर मैंने एक ही से कनेक्ट किया तो एक ही से दिखाएगा, दूसरे साइड से बाद में इंडिकेट नहीं करेगा। तो देख लेते हैं पहले क्या होता है। देखो फ़िलहाल तो हमें ये पता चल गया कि मेरी जो आईडी लाइन है मिसमैच उसी से हुआ है। आप एक बार स्कीमेटिक देख के इसको गौर कर लीजिएगा, ठीक है? जो अ, देखो जिसको आता है कोई बात नहीं, आपको पहले से ही आता है। तो जो बिगिनर लोग हैं, जो जिसको नहीं आता, तो वो उनको अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप क्या कर लीजिएगा कि एक बार सीसी 1 और सीसी 2 लाइन की जो लाइन है आपस में शॉर्ट करके देख लीजिएगा। कुछ रीडिंग इंडिकेट करता है या नहीं करता है, ठीक है? अगर दोनों लाइन मिसिंग है तो नहीं करना चाहिए। अगर एक ही लाइन मिसिंग है या लूज़ कनेक्शन है तो काम कर लेगा। मैंने दोनों लाइन को एक ही से जम्पर करके देखा हूँ, तो ये मेरे
सेट को मैंने कर दिया हूँ चालू। ठीक है, मैं दोनों आईडियो लाइन को एक ही से कनेक्ट करके देख रहा हूँ। दोनों को मैंने CC1 से कनेक्ट करके देख लिया हूँ। ओके, तो हम एक बार सेट चालू हो गया। चार्जिंग लगा के देख लेते हैं। 1 सेकंड। मैं अच्छा एक ही जंपर गया। मैं दूसरा लाइन भी CC1 में दे देता हूँ। लाइन दोनों में प्रॉपर कनेक्टेड है, कोई बात नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो एक लाइन को मैंने कर दिया डिस्कनेक्ट और मैं दोनों लाइन को एक ही से कनेक्ट करके देख लेता हूँ। नहीं तो दोनों लाइन एक ही में कनेक्ट हो जाएँगे। चलो इसको भी मैं निकाल देता हूँ। अब मैंने देखो दोनों लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है? और मैं 2 अलग-अलग लाइन में मैंने जम्पर दिया हूँ, ठीक? यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर, यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर। बाहर की तरफ ओएल और बाहर की तरफ 1 सेकंड, इसमें वैल्यू है, ठीक है, दोनों में वैल्यू। ओके, बाहर जो कनेक्टर से आने वाली लाइन है, दोनों ओएल है और जो आईसी की तरफ में है, दोनों में वैल्यू है। और ये देखो मैंने दोनों लाइन को अलग-अलग कनेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ से मैं अ, दोनों लाइन को एक ही में कनेक्ट करके देख लेता हूँ। अगर इस तरीके से मेरा काम बन गया तो मैं उसके बाद आपको प्रॉपर्ली कनेक्शन दिखा पाऊँगा, ठीक है? अगर इसने काम कर लिया तो मैं आराम से दोनों का प्रॉपर्ली जो काम है वो दिखा सकता हूँ। पहले इस तरीके से काम होने देते हैं। मैंने किया क्या है कुछ नहीं, इसमें दोनों आईडी को एक ही पॉइंट से लगाने की कोशिश किया हूँ। 1 सेकंड, एक तरफ से तो नहीं दिखाया। दूसरे को भी लगा देता हूँ। चलो, अब मैंने दोनों लाइन को कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है? और वो भी एक ही लाइन से। तो एक साइड से दिखाना चाहिए, कोई भी एक साइड हो, उसको 1 सेकंड पहले से बंद करके फिर से चला लेता हूँ। चालू, 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 चलो सेट चल गया और देखो ये चार्जिंग भी इंडिकेट किया है। अगर आप देखोगे, ये देखो, ठीक है? चार्जिंग भी इंडिकेट किया है और चार्जिंग लेकिन चार्जिंग एम्पियर नहीं लिया, अगर आप देखोगे। चलो, चलो ले लिया, इस टाइम एक साइड से ले लिया है, ठीक है? ये देखो एम्पियर भी ले लिया है और चार्जिंग भी प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको अब एक बार प्रॉपरली दिखाने का काम करता हूँ, ठीक है? प्रॉपरली किस तरीके से, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तरीका काम कर रहा है तो मैं इसी को
अंदर से मॉडिफ़िकेशन कर लेता हूँ। ठीक? चलो, देख रहे हो? आप वो दोनों लाइन को मैंने एक ही से कनेक्ट किया हूँ। ठीक है? मैं इसकी लाइन भी तोड़ दूँगा। ये देखो, ये कुछ सही नहीं है। इसको भी मैंने क्योंकि इस तरीके से काम कर रहा है तो लाइन कुछ ना कुछ मिसिंग है अभी भी। तो मैंने इसको ये हटा दिया। ठीक है? ये रहा। मैं अब दोनों लाइन को प्रॉपर्ली कनेक्ट कर लूँगा। ओके? सिमिलर दूसरी लाइन को भी मैं जंपर हटा देता हूँ और जो मेरी ये रजिस्टर है इसको भी मैं प्रॉपर्ली कनेक्ट करके देखो यहाँ तक तो दोनों का लाइन है ही, तो मैं दोनों को प्रॉपर्ली कनेक्ट करके देख लेता हूँ और दोनों लाइन ब्रेक है तो मैं दोनों लाइन को जंपर कर लेता हूँ। क्योंकि यहाँ तक तो लाइन आई है लेकिन जो ये डायोड की पास की जो लाइन थी, यहाँ से ब्रेक हो चुका था। क्योंकि हमारे जंपर देने में तो काम कर रहा है, तो इसको भी यहाँ से काम कर लेना चाहिए अगर हमने लाइन प्रॉपर लगा दिया तो। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो हमने किया क्या कि जो हमारी डायोड की जो अभी तक हमको सीसी 1 और सीसी 2 में जो मैंने कूल टेस्टिंग किया था, उसमें हमको सिर्फ़ डायोड का वैल्यू दिखा दे रहा था, तो वो आईसी की वैल्यू नहीं थी। तो हमने किया क्या, दोनों डायोड को निकाल दिया, तो नीचे से दोनों डायोड की जो लाइन है, वो ब्रेक हो चुकी थी, ठीक है? तो हमने डायोड निकाल के उसके जो लाइन है सप्लाई में हमने जंपर कर दिया, ठीक है? दूसरे एक में सोल्डर करने से काम चल गया, दूसरे में हमको जंपर देना पड़ा। तो ये हमारी सीसी 1 और सीसी 2 की लाइन कंप्लीट हो गई और ये बाहर की जो जंपर है उसको हम उतार देते हैं, ठीक है? और एक बार चेक करके देख लेते हैं, ठीक है? अगर प्रॉपर हो गया तो हमारी जो आईडी की लाइन है उसकी मिसिंग की वजह से हमारा जो है प्रॉब्लम आया था। तो एक बार ऑन करके देख लेते हैं, दोनों तरफ से लिया या नहीं लिया, उसको हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? इसी की वजह से हमारे जो है कभी-कभी क्या हमारी जो कंप्यूटर है वो भी डाटा नहीं लेती। अगर क्योंकि इसकी जो एक आउटपुट लाइन होती है वो सीपीयू के साथ कनेक्ट रहती है। ये देखो चार्जिंग दिखा दिया एक साइड से, दूसरी साइड से ट्राई करता हूँ, ये दूसरी साइड से भी दिखा दिया। ओके? तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद।